जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों, भाइयों बहनों, सबू से राम राम। आ गया हम भी सतवा आंदोलन पर वाला काय अपना माणसाने का घर मर उजाड़ दिले तेरे बदला या आयरा मोटरसाइकिल से थैला महिला सब भर ठंडार चथरा बारी सन तिना हिसाब से आया। फिर लाल अलावान रस्त देख रही हो ये अपनी मोटरसाइकिल से आई रहा। ये दो मोटरसाइकिल हमारी चल रहे नहीं यार जेस वाला आता दूता एक है रहा अपना भाई से और बहन से। ये जेस वाला अतरा एक है रहा भाई से। अरे ना काही लहान होतं वन अधिकार कानून 2006 की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मोहन यादव सरकार ने जिस प्रकार आदिवासियों को जंगलों से बेदखल काम करने का काम किया है उसके खिलाफ ये जहेज की महापंचायत होनी जा रही। और हम सरकार से हमारी मांग है कि जिन अधिकारियों ने आदिवासियों के खिलाफ बर्बरता बरती, उनके घर तोड़े, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एसटीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और पीड़ित परिवारों को कम से कम हर परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा दे। और जो बच्चे हैं पीड़ित परिवारों के जिनके स्कूलों का जो भी खर्चा है मध्य प्रदेश सरकार छात्रावास से लेके उनका सारा खर्चा उठाए। और आदिवासियों को जिनके घर तोड़े 50 लाख का मुआवजा हर जाने के तो पर मध्य प्रदेश सरकार दे है हमारी मांग है। और मांगे अगर नहीं मांगे देश का ये आंदोलन अभी शुरुआत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी खुद वन मंत्री जिनके पास है आज वर्तमान में, पर वन विभाग के जो अधिकारी असीम श्रीवास्तव और मनोज अग्रवाल ने जो असंवैधानिक अवैधानिक आदेश जारी कर इस मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बेदखली करने के आदेश जारी किए हैं, हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सबसे पहले पीसीसीए मनोज श्रीवास्तव और अग्रवाल जी को हटाया जाए। देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। कुत्ता बिल्ली ला करके अपने जंगलों में गांवों में छोड़ेंगे और बोलेंगे भैया कि यहाँ अभ्यारण्य है, टाइगर प्रोजेक्ट संरक्षित एरिया है और आदिवासियों को बोलेंगे कि आप लोग यहाँ से जाइए। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके वन्य जो जीव है, जो जानवर है, वन्य प्राणी है, आज वहाँ हमारे गांव के भरोसे जीवित है। आज वहाँ जंगल से भोजन और पानी के लिए हमारे खेतों में आते हैं, हमारा मक्का खाते हैं, हमारी सोयाबीन खाते हैं, हमारी फसल खाते हैं। फिर भी हम किसान भाई, हम गरीब लोग, हम ये सोचते हैं कि हमने जो खेत में दाना अनाज उगाया है इससे पृथ्वी का, जमीन का और जीव जंतुओं का जो भी है उसमें सबका हिस्सा होता है। और हम आदिवासियों के, हम गांव के भरोसे वहाँ वन्य जीव आज पल रहे हैं, जीवित है। आज वन विभाग को मैं चेताना चाहता हूँ कि आप क्या बोलते हैं ना, जिनका जल है, जंगल जमीन है, वह वन्य प्राणी भी वहाँ जीववासियों को सम्मान से और क्या बोलते हैं ना, वन्य अभ्यारण्य के नाम से, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, संरक्षित एरिया के नाम से, खनिज संपदा के नाम से, खनन के नाम से, हम आदिवासियों को विकास के नाम से, डेम के नाम से हमें उजाड़ना बंद करिए। हम आदिवासी लोग प्रकृति पूजक है। आपने सुनामी देखी होगी, अगर सुनामी आ गई आदिवासियों की तो यहाँ सब कुछ बह जाएगा। और मैं फिर पुनः एक बार बताना चाहूँगा
कि संविधान की अगर कोई बात करता है, संविधान की अगर कहते ना संविधान से जो चलता है तो वह जय संगठन है। अखा इंडिया में जब भी आदिवासियों के साथ कहीं भी शोषण अत्याचार होता है तो वहां पर जय संगठन ही परिवार एक ऐसा है कि वह जाकर के अन्याय अत्याचार शोषण के लिए वह लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ता है। तो मैं आज सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज ऐसी भीगी बरसात में, भर बारिश में आप सभी यहाँ पर हमारे आदिवासी गरीब पीड़ित परिवार के लिए आप सब आए हैं। तो यह हमें मानवता है, यही संवेदना, दया, ममता, मानवता हम निवेदन करते हैं कि जो जिम्मेदार शासन प्रशासन पे बैठे हैं, जो शपथ खाते हैं और कसम खाते हैं संविधान की, और इस विश्वास के साथ कि हम आम जन की हम रक्षा करेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे, इनका संवैधानिक रूप से पालन करेंगे, इनके जीवन यापन का, इनके संरक्षण का, इनके पोषण का, इनके स्वास्थ्य का, इनका शिक्षा का आपने सभी ने शपथ खाइए, कसम खाइए, तो आप उसका निर्वाह करिए। और अगर आप भूल गए हैं तो हम सभी ने अगर क्या बोलते हैं ना, हर क्षेत्र से विरोध कर रहे हो तो ये कौन सी विचारधारा है? हमें ऐसे लोगों को पहचानना भी है और उनको हमारी सामाजिक जाजम से दूर भी भगाना है, क्योंकि एक व्यक्ति विचार की लड़ाई नहीं है। एक तो हम कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब आवाज उठाते तो आप उसका विरोध करते हो, तो ये कौन सा न्याय है? जब हम इसीलिए है, जब तक आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे नहीं जाओगे तुम्हें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, किस किस के नाम पे जहां देखो वहां आदिवासियों के घर ही क्यों तोड़े जा रहे हैं, इनकी जमीन ही क्यों छीनी जा रही है। तो हमें सोचना होगा, विचारना होगा और हक अधिकारियों की लड़ाई हमें कलम से लड़नी होगी। और अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें विधानसभा तक आवाज उठानी होगी, चाहे दिल्ली में आवाज क्यों नहीं उठानी पड़े। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे अन्याय अत्याचार हैं, घटनाएं हैं जिन पे हमें लिखना। आवाजें नहीं आ रही। युवा साथियों एवं माताएं, बहनें, बुजुर्गों, आज हम यहाँ एक जाजम पर क्यों खड़े हैं और इस गिरते हुए पानी में यहाँ पर क्यों आए हैं? आप लोग सभी जानते हो कि हमारे सत्तार परिवार के साथ में क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, लगभग सभी को पता होगा। तो आज इस मंच के माध्यम से कुछ बहरी अंधी सरकार को बताना चाहता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे तुम्हारे टापे गिर जाएंगे, टापे अगर हमारी औकात में आ गए तो औकात कर आदिवासियों के साथ पंगा लेना, अन्यथा का ये फाटरा फाड़ आदिवासी कहीं निकल पड़े ना, कुराड़े ना फावड़े में दाखला लेके, तो तुम्हारी सरकार हमारे घुटनों के तले आ जाएगी। और वैसे भी आ गई है, परसों के आंदोलन में ही तुम्हारी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। अभी जो है जनसैलाब थोड़ा सा है और कितने घर उजाड़ोगे आप, हमारे उजाड़ो जितनी तुम्हारी ताकत है, हम इससे बड़े शक्ति लेके तुम्हारे भवन में नहीं घुस गए तो ये क्रांति फिर हमारे किसी काम की नहीं है। यूनाइटेड के नाम पर कई आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, उनको नोटिस दे दिया गया है। जिनके पास जमीन है, पट्टे हैं, पावती है, सारी चीजें होने के बावजूद भी न्यूक्लियर प्लांट के नाम से 12 गांव को स्थापित किया जा रहा है। जैसे मैं इस खाते गांव के समस्त युवा एवं क्रांतिकारी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे साथ अगर कुछ अन्याय हुआ तो कंधा से कंधा मिलाने की ताकत आप भी हमारे साथ में रखना। आज यहाँ से देवास, खातेगांव, कन्नौज, हरदा, झाबुआ, रतलाम, अन्य दूर से युवा साथी क्रांति आए। क्यों आए हैं? क्योंकि हम एक हैं और हमें कंधा से कंधा मिलाना और चलना हमको जयस ने सिखाया है। और इस मंच के माध्यम से आज एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आदिवासियों के साथ में अन्याय होगा,
सबसे पहले युवा क्रांति वहां पर पहुंचेगी और अन्याय के लिए खड़ी रहेगी। आज सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आज उन पर क्या बीती, जिनके तुमने टापरे उजाड़े, प्रशासन को शर्म आना चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। कि भारी बारिश में उन गरीब आदिवासियों के तुमने बुलडोजर से, जेसीबी से तुमने उनके घर उजाड़े। 40-40 साल से वो वहां पर निवास कर रहे थे, उन लोगों के तुमने घर उजाड़े। अरे आप तो बड़े बड़े मकानों में रहते हो, एसी में रहते हो, अरे कम से कम शुद्ध हवा तो हमको ले लेने दो। हमारी कोई और मांग नहीं है, कम से कम आदिवासियों को चैन से जीने दो। हमारी प्रगति, हमारा जल, जंगल, जमीन, हमारी संस्कृति, हम इसको बचाने के लिए हम आगे आए हैं। और आप हमारे टापरे उजाड़ रहे हो। और कहीं हमारा दिमाग खोपड़ा खराब हो जाए, तुम्हारे बगले से उठा उठा फेंक देंगे, फिर तुम क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे हमारा ये? वो बोलते ना क्या कर लोगे भाई, ज्यादा झोला उठा के चल देंगे। हम तो झोला उठा के भागने वाले नहीं है, हम धंधे मिल और तेल कामठी वाले हैं। अरे घुसेड़ दे क्या घर में घुस के? जौहर साथियों, एक बार पुनः मैं इस आयोजन कमेटी का धन्यवाद कर रहे हैं। सब पहुंचना तो बहुत कुछ है, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि और भी प्रवक्ता है तो उनको मौका दिया जाए। हमारे प्रवक्ता बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं, तो सबको मौका देना जरूरी है। तो एक बार मैं नारे के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समाज, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समाज, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जोहार, जय भीम, जय भीम प्रदेश। 47 विधानसभा, 47 आदिवासियों के, वो सबको बोलना चाहता भाइयों, जो हमारी मदद करेगा, कोई भी दल हो, जो हमारी मदद करेगा, हमारे समाज की मदद करेगा, उसको हमारा वोट जाएगा। जय भाइयों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय आदिवासी, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा कमल जी वास्के। साथियों, इसी के साथ हमें समय कम होते हुए, क्योंकि हमारे साथीगण देश के राष्ट्रीय संरक्षक मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल जी अलावा और साथ ही उनके साथी विधायक कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास समय का अभाव होते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में संदीप भाई टोटे, रियल टाइगर महाराष्ट्र सेना प्रदेश अध्यक्ष जयेश भारत, मैं आमंत्रित करता हूँ। वो आज शासन प्रशासन हमें सब बोलता है, मुकदमा न के नाम से हमको क्या करते, डराता है। लेकिन आप लोग भी सुन ले, हमारे जो पुरखे थे वो जेल की काल कोठरी, हमारे जो पुरखे थे वो जेल की काल कोठरी से नहीं रहे, तुम ये मुकदमा से डरेंगे क्या? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो जोहार जिंदाबाद। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे और भी हालत मकान तोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनना ही क्यों दे रहे हो? जब आपने खेतों में फसल लगाई है तो उस फसल को बचाने के लिए आप चारा मार दवाई यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो वही नियम अपने को अपनाना पड़ेगा। यही लोग चाहते हैं कि आप उग्रवादी बनो, अपने अधिकार के लिए हथियार उठाओ, लठ उठाओ, डंडे उठाओ। जिसके हाथ में लठ है उसी की भैंस है। तो आप समझ लो कि आपको कहाँ खड़ा होना है, क्या लेना है। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी युवा साथी है, मेरा उनसे निवेदन है कि आपको सिस्टम में रह के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस सिस्टम से जुड़िए। आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो उस राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़िए। शिक्षा में अगर क्षेत्र में तो आप शिक्षा में उस बड़े पद पर जाइए ताकि आप अपने लोगों की मदद कर सकें। आप ऐसे क्षेत्र में ना जाएं कि आप अपने लोगों के साथ में खड़े ही ना हो सकें। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस महापंचायत आंदोलन में जो आए हैं उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो हमें बड़ी खुशी हुई। और दुख इस बात का है कि जो लोग नहीं आ पाए और उस शासन प्रशासन ने जो उस अपने गरीब परिवार का जो घर तोड़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका दुख भी है और अफसोस भी है। हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग इतनी दूर से आए हैं उस परिवार के लिए, तो हम सब आगे ऐसी स्थिति ना बने, अन्य जिले में ऐसी एकता एक मिसाल करें। यहाँ से जाने के बाद कब्जा करके बैठे हैं। उसके बाद राज्य मंत्रालय से 2014 में फिर आदेश आया कि इनकी जमीन खाली कर दिया जाए। कलेक्टर और कमिश्नर ने ध्यान नहीं दिया। इनकी वजह से आज हमारी जमीन इन
वन अधिकार ये वन वालों के पास में है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, तुमको अतिक्रमण हटाने के इतने शौक है ना, तो फॉरेस्ट विभाग ध्यान से सुन ले, 5 लाख हेक्टेयर निजी जमीन पर फॉरेस्ट विभाग का अतिक्रमण है। 5 लाख हेक्टेयर निजी जमीन पर फॉरेस्ट विभाग का अतिक्रमण है। अब फॉरेस्ट विभाग ने 1 इंच भी जमीन पर जेसीबी चलाई और लोगों को बेघर करने की कोशिश की, तो हम सही बता रहे हैं, जेसीबी जलाकर और आपको फॉरेस्ट विभाग को जला देंगे और हमारी निजी जमीन निकाल लेंगे। सरकार बैतूल का और नेता मंत्री शंत्री जितने भी हैं, सुन लो, मेरी आवाज पहुंच रही है तो समझ लो, ये आदिवासी के हक और अधिकार के कारण तुम आज पद पर बैठे हो और आज तुम बेघर करके बैठो। एक शब्द नहीं निकल रहा, शर्म आना चाहिए तुमको। तुम्हारा समय रोड पर है, तुम्हारी बहनों को रोड पर लाए जा रहे, तुम्हारे बच्चे बारिश में भीग गए, 24 घंटे में हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे। उसके बाद भी मंत्री शंत्री भोपाल में जाके बंगले में अपना वीडियो देख रहे हैं। ऐसी मंत्री शंत्री को जूते मारने की आवश्यकता है दोस्तों। और हमारे गांव से, हमारे शहरों से बाहर करने की दोस्तों। बस अभी बोलना तो बहुत कुछ है, हम जैसा कर बैतूल के शेर हैं, ये लोमड़ियों से नहीं डरने वाले, ठीक है ना। इसलिए आप मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं जब भी नेक्स्ट आंदोलन होगा। और एक बात और 2 सेकंड लूंगा कि इसके बाद बुरहानपुर जो हमारे आदिवासी भाई का छीना गया है, उसका भी जैसे डेट डिसाइड होता है अब वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद डिंडोरी खंजरिया जहां पर हमारे आदिवासियों का भाई का जो जमीन छीनी गई है, उसके लिए भी महाआंदोलन। आप सभी आओगे या नहीं आओगे? चलो इतने के मैं वाणी को धन्यवाद देकर वाणी को विराम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, समय का अभाव और सभी साथियों से मेरा निवेदन, ये समझिए एकता की, ये समझिए उद्यान की, ये समझिए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की। तो सभी साथियों को पुनः ऋतिक बाबा प्रत्येक क्रांतिकारी जोहार। और साथियों 2 सेकंड और लेना चाहूंगा, अगर शासन पे शासन युवा मजिस्ट्रेट के हैं और हम लोग हिज मजिस्ट्रेट के हैं, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है साथियों। मैं इन भागीदारियों को एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप संविधान के दायरे में काम करोगे तो फायदे में रहोगे, अगर हम लोग संविधान से हट गए तो आप लोग फायदे में नहीं रहोगे। ये आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं साथियों। ये शासन प्रशासन तानाशाही पे आ गया है। इनकी जमीन कहाँ है? है क्या इनकी जमीन? जो है सत्ता संविधान 1947 में हुआ था, 1950 में संविधान बना है। इसके पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? तो इनके बाप की जमीन है क्या? इनके बाप की जमीन है तो बता दो कि हाँ हमारे पास में जो है हमारे बाप की जमीन है, या हमारे बाप दादाओं की जमीन है। हमारे बाप दादाओं की जमीन है तो क्या हमारे पास कागज होना चाहिए? हमारे पास कागज होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है। कागज रखता है किराएदार, मालिक का भी कागज ही रखता है साथियों। हमें जो है पढ़ना है, लिखना है और कानून के दायरे में समझ के इन जो वर्दी वाले हैं ना, इनकी वर्दी के ऊपर में दाग लगाना है साथियों। क्योंकि इन्होंने बरसात में आदिवासियों का घर तोड़ा है। क्या इनका बाप का कानून है क्या वो? अरे 2023 में तुम लोगों ने राज्यसभा में जाकर के कानून पारित कर दिया और वो कर रहे। आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों में हिम्मत है तो राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग राजा बरारी में 8,789 एकड़ जमीन आपकी वन फॉरेस्ट की है, क्या छुड़ा सकते हो क्या? हरदा जिले के अंदर ही गौ अभ्यारण्य के नाम से 230 एकड़ जमीन पर गौशाला निर्माण किया, आज भी वहां पेड़ खड़े हैं, क्या उसको हटा सकते हो क्या? वहां के मुख्यमंत्री, यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसको 1 लाख का इनाम दे रहा है, जबकि वो गौशाला अवैध है साथियों। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को जो है ना आगे करते हैं। ये जो राजनेता बैठे हुए हैं, अभी एक भाई ने बोला था सही है, अभी जो हमको साथ देगा हमारा वोट उसी को जाएगा, अगर जो हमको साथ नहीं देगा तो उसको जूते की माला पहना करके गाँव में घुसने नहीं देगा। बहुत हो गया जुल्म भाइयों।
हम अनपढ़ नहीं है, हम इंजीनियर हैं, हमें इंग्लिश है, हम बहुत पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन 13 साल नौकरी भी करी मैंने धार में। धार के कितने लोग बताओ? 2012 से 2023 तक नौकरी करी है। उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कांड से नौकरी में बाहर निकाला, वापस हाई कोर्ट इंदौर से आया हूँ। अभी एक लड़की के बहाने से निकाला, वापस हाई कोर्ट में वापस आ रहा हूँ मैं। हम आदिवासियों को डरने की कोई जरूरत नहीं हो। मैं ओंकार सिंह डामोर, मध्य प्रदेश पुलिस में 2012 में उमाशंकर गुप्ता द्वारा सम्मानित हूँ मैं। पीटीएस इंदौर में 5 किलोमीटर विजेता प्रथम हूँ मैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम उनका अधिकार मांगते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हमें पढ़ने की बहुत जरूरत है, हमें कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बता दिया संविधान में सब कब क्या हुआ है, कब ये वन अधिकार आया, कब क्या हुआ, सब बता दिया है। हमको भी शॉर्टकट में बोलना है। दोस्तों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हमें अब डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये बता रहा हूँ, मैं वापस पुलिस विभाग में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आदिवासियों के साथ अगर अन्याय होगा तो नहीं जाऊंगा। मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, झाबुआ में भैया भी टीचर है, अपने सरदारपुर में वो नौकरी कर लेंगे तो मुझे ऐसी परेशानी दिखेगी, मैं नौकरी नहीं करूंगा। कोई मतलब नहीं है हमें जीने से अगर हम अपने आदिवासियों की भलाई नहीं कर सके। आदिवासी होके क्या मतलब ऐसी नौकरी का, क्या मतलब ऐसी इंजीनियरिंग डिग्री का? मैं बता देना चाहता हूँ, क्या मतलब ऐसी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है मेरे बाबा। हम अपने समाज का भला नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों, हमें अब अपने अधिकारों के लिए भला में हमें भूखे भी मरना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, पहले नारा लगा है कि जिसके मन अपन बोलते हैं सर भरोसी की तमन्ना मानना, सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे भी दिल में है, सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक ना है जो कितना बाजुओं का दिल में है। अगर जरूरत पड़ेगी पुलिस नौकरी नहीं करूंगा, अगर मुझे अटल पांडे बनना पड़े तो विद्रोह भी करूंगा मैं। कोई मतलब नहीं हमें सब भीख मांग के जीने से। हम खेती कर सकते हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम अभी बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं। हम टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, हमारे जितने महान आदिवासी बलिदानी के अगर अनुसार चलने लगे ना तो यहाँ एक मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा इस प्रशासन को, क्योंकि आदिवासियों को इन्होंने बहुत प्रताड़ित कर दिया, बहुत प्रताड़ित कर दिया है अभी तक, और बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। अब सहन शक्ति खत्म हो गई है। अब हम कायदे के साथ साथ अगर अन्याय होगा तो हम फिर मंगल पांडे स्टाइल अपनाएंगे, मंगल पांडे स्टाइल अपनाएंगे हम। कोई मतलब नहीं, बता रहा हूँ दोस्तों। शरण नहीं आई, वो 2-3 दिन बाद बोले हैं भैया इनको मुआवजा दे दो। भैया ये अरे मोहन यादव जी, शिवराज जी, मैं कोई पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ नहीं हूँ, मैं बताने चाहता हूँ मुझसे। मेरा वीडियो इनके पास पहुँचना चाहिए, पीएम मोदी के पास पहुँचना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, कानून के ज्ञाता, हम सब कुछ जानते हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, जो भाषा को आप जानते हैं। अब हम आक्रोश में है, अब वो गुलाम होके रहेगा, क्योंकि आज तो आपने 40 का यहाँ उजाड़ दे, कल आप 500 में उजाड़ोगे, कल आप रतलाम में उजाड़ोगे, अलीराज में उजाड़ोगे, परवानी, धार, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, कहीं पे भी उजाड़ोगे। ऑल इंडिया में पूरे देश में उजाड़ोगे। क्या अपन ऐसा बर्दाश्त करते जाएंगे? अरे सन 1947 से अब बोतल ले रहे कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विकसित राष्ट्र हो जाएगा। कैसे? ऐसे 40 घर उजाड़ के। मैं बोलना चाहता हूँ, आदिवासी ओंकार सिंह डामोर बोल रहा हूँ मैं कि 40 घर उजाड़ के 2047 में विकसित हो जाएंगे। क्या आदिवासी विकसित हो जाएंगे? हमको 2047 के पहले सबको बेदखल करने की कार्रवाई चल रही है, समझ लो भाइयों। इसलिए हमको इनसे सावधान रहने की जरूरत है, और हमें जहाँ भी उन्मूलन करना पड़े, जहाँ भी हमारा सदन होगा, वहाँ हमें कदम से कदम मिला के नारी शक्ति को भी साथ में लेके आना है। भाई ने बोला कि नारी शक्ति को नहीं लाए, भैया मेरी तो नहीं है नारी मेरे पास, ताकि जिनकी भी बहन है, घर में है, पत्नी है, वो लेके आए।
क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो वो भी कदम से कदम मिला बोले, क्योंकि जो नारी है तो अपन है, अपन है तो नारी है, तो हर सही बोला लड़का बहन ने। इसलिए सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। गुजरात से अन्य स्थानों से हमारे साथी पता रहे हुए उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। साथियों, मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जो आप टेंट जो देख रहे हैं टेंट, ये टेंट तक नहीं लगने दे रहे थे यहाँ के लोग। आपको बता देता हूँ, हीरा भाई का फोन आता है, वो बोलता है गोपाल भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, टेंट लगेगा, हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं। 2 बजे तक हमारी हालत खराब थी साथियों। इंद्र देवता भी हम लोगों पे प्रसन्न हो गया, पवन देवता भी हम पे प्रसन्न हो गया, और सरकार हमारे साथ विपक्ष में खड़ी है और पूरा प्रशासन उनके साथ में ले गया। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आग में तो सब तपता है, लेकिन आज पेरिस में भी आप लोगों ने साबित कर दिया है। आप सभी को आवश्यकता लगेगी, हम सब पूरी टीम देवास जिले की और बागली विधानसभा से प्रत्येक आदिवासी भाई, जहां पर भी किसी भी भाई आदिवासी के साथ अन्याय होगा, हम एक नहीं हजारों की तादाद में उस भाई की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हमारे साथ में बहुत जल्दी हमारे हीरा भाई आने वाले हैं, हम सबको सुनना है। और जो भी शेष हमारा भाई यहाँ पे छूट गया है, मैं उससे माफी चाहूंगा। वो जो भी बोलेगा 2 मिनट में अपनी बातें खत्म करेगा। मैं सभी को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद दूंगा। बोलो जय जोहार, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तरफ, इसके बावजूद मैंने घर वालों को बिना बताए आ गया। आप सोच लो, क्योंकि हमारे अंदर आदिवासी का खून है। हम भले कहीं भी रहे, 20,000 देने की बात करी, पत्र देने की बात करी, सरकारी योजना देने की बात करी, पर मैं मोहन यादव जी से एक बात बोलना चाहता हूं कि मोहन यादव जी, ये 20,000 रुपए की हमारी औकात नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, ये देश हमारा है। क्या सोच रहे हो तुम कि हमारे घर को उजाड़ के 20,000 रुपए देके आदिवासी रुक जाएगा? ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है। याद रखना, अगर इस प्रकार की घटना आने वाले समय में किसी और के साथ हुई तो ये आंदोलन को तुम समाज भी नहीं पाओगे। इस चीज की गारंटी आज मैं यहां पर देके जाता हूं। मोहन यादव जी, चाहे यहाँ का कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, जिस प्रकार से हमारे भोले भाले आदिवासियों को बरसात के टाइम पे घर उजाड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे थे जो बिलखते रहे, रोते रहते, महिलाएं रोते रही, लेकिन उन्होंने बेरहमी के साथ में, इतना बेरहम तो कोई राक्षस भी नहीं होता होगा, किसी चिड़िया के घोंसले को भी नहीं उतारता होगा कोई, कि अगर छोटे बच्चे रहे तो इनकी इंसानियत खत्म हो गई है। इनका अहंकार बोल रहा है कि जिस प्रकार से हमारे आदिवासी लोगों को उजाड़ा। तुम अच्छे बड़े बड़े बंगले में रहो और हमारे लोगों को 20,000 रुपए में खरीदने की बात करते हो, और हमारे बीच के अगर किसी दलाल ने अगर उनके साथ में अगर तोड़ी करी होगी या दलाली करी होगी हमारे समाज की, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। इस मंच से मैं युवा एक साथ एक सुर में लड़ाई लड़ेंगे और हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़के जीतेंगे। आप सभी जो इतनी दूर से आए हैं युवा, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, बरसात में हैं, आप सभी का इस जैत महापंचायत को सफल बनाने के लिए जो आपने मेहनत करी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मोन्टू भैया। लखन हमारे बीच में हमारे साथी विधायकगण पधारे, उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में धर्मपुरी से पूर्व विधायक माननीय सभी योद्धाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आपको नमन करता हूं कि जो बुलडोजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, और जब बुलडोजर चला रहे थे तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माता बहनें कैसी रो रही थी, लेकिन इस भाजपा सरकार के इस प्रशासन को और इन अधिकारियों को थोड़ी भी तरस नहीं आई मेरे भाइयों और साथियों। ऐसी निर्दयी सरकार के खिलाफ, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश का हजारों की संख्या में जो जय आदिवासी युवा शक्ति का युवा आया है और सरकार के खिलाफ जो खुला बिगुल बोला है,
कि मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, 2018 में भी हमने शिवराज मामा को चैलेंज किया था कि नहीं किया था कि मामा आदिवासियों से पंगा मत लो, अगर आदिवासियों से पंगा लोगे तो ये सरकार बनाना भी जानते हैं। एक भाईसो थी दिन भर रेली मेली देखे आया न है तो पानी भी पड़ रहे है, नाश्तो वास्तो कर लवा सुधा सट न घर जाना पड़ता। पानी पूरी तो खाए आया, जो वीडियो नहीं बता पाई भी आप समोसा ममोसा खाई लवा। पानी पता साथ खाता रहे नहीं तो समोसा तो खत्म हो गया, कहो पापड़ा हाथ लाते नहीं जमसे नहीं लखन हाँ काटा फूट जैन खाना पड़स ना, वीडियो बंद करना पड़स भाई सो ढेर को वीडियो है गया आज ठीक भाई सो वाली होटल पर तो समोसा नहीं जड़ा, इन्हें होटल पर जड़ गया समोसा। खाते गाँव में तो समोसा नहीं जड़ा, होटल पर काटा फूट जड़ा बढ़िया सी।